A block of mass 5 kg is moving on an inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. ये हमारे पास एक inclined plane है जो कि horizontal से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. Friction coefficient between the block and the inclined plane surface is √3/2. The force to be applied on the block so that the block will move down without acceleration. Basically उसे constant velocity से move करवाना, मतलब net force को जीरो करवाना, तो उसके लिए extra force कितना चाहिएगा ये पूछा है. ठीक है, तो ज़रा इसका एफबीडी बनाते हैं. तो ये ब्लॉक जिसका मास है 5 kg, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा से 25 न्यूटन, और इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा से हमारे पास 50 इंटू √3/2, तो 25 √3. क्लियर. और इधर आ जाएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू तो हमको साफ साफ पता लगे कितनी है, 25 √3 न्यूटन. क्लियर. तो ये इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं. वो हो जाएगा नॉर्मल इंटू इसका म्यू स्टैटिक, दैट इज √3/2. तो ये वैल्यू आ गई 75/2, मतलब 37.5 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन अवेलेबल. अब होगा क्या, ठीक है, तो अब होगा क्या हमारे पास कि देखो 25 न्यूटन तो इसको नीचे खींच रहा है. क्लियर. और ऊपर फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, 37.5. तो ये तो इसको खुद ही इक्विलिब्रियम में कर देता, फ्रिक्शन की वैल्यू केवल 25 नीड होती. लेकिन सवाल ने क्या बोला है कि इसको स्लाइड करवाना है. क्लियर है. क्या बोला है, द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक विल मूव डाउन विद कांस्टेंट विदाउट एक्सीलेशन. अब इसको नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो पक्का ऊपर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वैल्यू म्यू के इंटू नॉर्मल से 37.5 न्यूटन रही होगी. क्लियर है. अब नीचे की तरफ फोर्स तो कम है और ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा, तो फिर तो रिटार्ड हो जाएगा. हमको इसका एक्सेलेरेशन जीरो करवाना, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ पुल करके लगाना पड़ेगा ताकि ये नेट फोर्स को करा दे, बैलेंस करवा दे. तो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, F+25, और ऊपर कितना है 37.5 न्यूटन. तो एडिशनल फोर्स कितना चाहिए हमको, 12.5 न्यूटन का एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड. मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.